हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है समिंग एम्पलीफायर। ये ओपेम की ही एप्लीकेशन है। इसमें हम ओपेम का यूज़ करते हैं और हमें जो इनपुट देना होता है वो 1 से ज़्यादा देना होता है। इनपुट वोल्टेज हमारा 1 से ज़्यादा होगा तभी हम सम कर पाएंगे और आउटपुट पर हमें इन सब का एडिशन मिलता है। इसको हम समिंग एम्पलीफायर कहते हैं। सो दैट हम इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन भी करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। समिंग एम्पलीफायर और एडर ओपेम। इसका नाम एडर भी है। एडर का मतलब भी ऐड करना होता है और सम का मतलब भी ऐड करना होता है। एन एडर इज़ अ सर्किट विच ऐड ऑल द इनपुट सिग्नल टू प्रोड्यूस देयर एडिशन। यानी कि ये ऐड कर देता है ऑल द इनपुट सिग्नल को। जितने भी इनपुट सिग्नल देंगे सबको ऐड कर देगा, 5, 10, 2, 3 सबको, टू प्रोड्यूस देयर एडिशन एट द आउटपुट। और एडिशन जो मिलेगा वो हमें आउटपुट पर मिल जाता है। ओपेम एज इन्वर्टिंग एडर। हम मतलब अज्यूम करते हैं कि हमारा जो ओपेम है वो इन्वर्टिंग एडर है। इन्वर्टिंग यानी कि उसके नेगेटिव टर्मिनल पर इनपुट वोल्टेज दिया है। एंड इन्वर्टिंग एडर ऑल द इनपुट सिग्नल आर अप्लाइड। इन्वर्टिंग एडर पर हमारे सारे सिग्नल जो हैं वो इन्वर्टिंग टू द इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। सारे जो हम इनपुट वोल्टेज देंगे वो इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पर देंगे ऑफ द ओपेम। V1, V2, V3 तीन हमने इनपुट वोल्टेज कंसीडर किए हैं। आर द इनपुट सिग्नल अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये हमारे V1, V2, V3 हमारे तीनों इनपुट वोल्टेज है। और रजिस्टर R1 V1 से कनेक्ट है, रजिस्टर R2 V2 से कनेक्ट है, रजिस्टर R3 V3 से कनेक्ट है। R1 से जाने वाली करंट I1, R2 से जाने वाली करंट I2, R3 से जाने वाली करंट I3 और तीनों का सम यहाँ से होकर यहाँ जाएगा। सो दैट V1, V2, V3 आर द इनपुट सिग्नल अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल थ्रू रजिस्टेंस। यानी कि रजिस्टर से R1, R2, R3 से होके जाते हैं। जितने भी हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे उतने ही हमें रजिस्टर यूज़ करने होते हैं रेस्पेक्टली। यानी कि V1 का रजिस्टर R1 है, V2 का रजिस्टर R2 है और V3 का रजिस्टर R3 है। I1, I2 एंड I3 आर द करंट फॉलोइंग थ्रू R1, R2, R3 से होकर जाने वाली जो करंट है वो I1, I2, I3 है। और RF हमारा इज द फीडबैक रजिस्टर कनेक्टेड बिटवीन आउटपुट एंड द इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल ऑफ ओपेम। ये जो RF है ये हमारा रजिस्टर है जो कि आउटपुट और इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट होता है। ये थी हमारी डेफिनेशन। अब इसमें हम जब इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमारा ग्राउंडेड होता है। ओपेम में एक टर्मिनल पर हम इनपुट सिग्नल देते हैं और दूसरा हमारा ग्राउंडेड होता है। यहाँ से ये हमारी तीनों करंट जा रहे हैं। ये हमारा नोड है। नोड यानी कि कॉर्नर, किनारा, ये हमारा नोड है जिस पर हम मुड़ते हैं। तो इसको हमने VG दे दिया है और इस पॉइंट का नाम VG है और जितना भी करंट इनपुट वोल्टेज जाएगा वो VG कहलाएगा। यहाँ से तो ये तीनों करंट हमारी यहाँ से जाएंगी और ये है हमारी I4 की वैल्यू 0 होती है क्योंकि इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। सो दैट आपको I4 लिखो मत लिखो मर्जी की बात है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फीडबैक पे जो फीडबैक रजिस्टर पर जो करंट जाएगा उसको हम IF कहेंगे। सो दैट इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाएंगे। एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट वोल्टेज V आउटपुट का हमें एक्सप्रेशन निकालना है। इसको हम मैथमेटिकली भी कह सकते हैं। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज अप्लाई KCL किरचॉफ्स लॉ एट नोड G वी गेट। हम G पर किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट, दोनों बराबर होता है। किरचॉफ लॉ में हमने यही पढ़ा था कि आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट। तो आने वाला करंट I1, I2, I3 तीन करंट आ रहे हैं और जा कौन से रहा है, एक तो IF जा रहा है और I4 को आप लिखो या मत लिखो, ये आगे जाके 0 ही हो जाएगा। सो दैट डायरेक्टली हम IF भी लिख सकते हैं। फॉर एन आइडियल ओपेम इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटिव है, R इक्वल टू इन्फिनिटी। तो I4 हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि हमने ओम के नियम से पढ़ा है R बराबर V अपॉन I होता है। जब I की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे V अपॉन R की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी का मतलब 1/0 है तो 0 पर जाएगी यानी कि I की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डायरेक्टली आप याद कर सकते हो कि आइडियल ओपेम के लिए I4 0 होगी और RI हमारा इन्फिनिटी होगा। इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस ये इतना ज़्यादा वैल्यूबल नहीं होता। सो इक्वेशन 1 वी गेट। अब हम इक्वेशन को 1 को कैसे लिखेंगे, I1 + I2 + I3।
इज इक्वल्स टू IF, क्योंकि I4 पर कोई करंट नहीं जाएगा। अब हम इसी को खोल कर लिखते हैं। I1 हमारा किसके होगा, V1 माइनस VG। I1 किस किस के बीच में होगा, V1 माइनस VG और अपॉन रजिस्टेंस। I बराबर V अपॉन R ही तो होता है, तो V1 माइनस VG, जहाँ से जहाँ तक की हमारा वोल्टेज है वहाँ तक, V1 से VG तक और अपॉन में R1। I2 हमारा V2 से VG तक अपॉन में R2। I3 हमारा V3 से VG तक अपॉन में R3 इज इक्वल्स टू IF हमारा VG से V आउटपुट तक, यानी कि VG से V0 तक VG माइनस V0 अपॉन RF। फीडबैक रजिस्टर्स है, ये हमने लिख दिया। अब हमें पता है VG हमारा जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि फॉर वर्चुअल ग्राउंडेड कॉन्सेप्ट जब हमारा एक हमारा ग्राउंडेड होता है तो सेकंड भी हम ग्राउंडेड मानते हैं, सो दैट जो आपका नोट वोल्टेज है वो 0 होगा। VG बराबर 0 ड्यू टू द वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, सो दैट हमारा V बराबर 0 रख देंगे हम, तो V1 अपॉन R1, V2 अपॉन R2, V3 अपॉन R3, VG अपॉन RF बचेगा। यहाँ से VG की वैल्यू 0 तो माइनस के V0 अपॉन RF यहाँ से, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब हमें इसमें आउटपुट निकालना था, तो सिर्फ हम आउटपुट रखेंगे। V आउटपुट तो यहीं रहेगा और ये उठ के यहाँ चला जाएगा, तो माइनस के RF इक्वल टू V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3, क्योंकि हमें बस आउटपुट एक्सप्रेशन लाना था। ये है हमारा समिंग एम्पलीफायर का फाइनल एक्सप्रेशंस। इसके 3 केसेस बनते हैं। केस फर्स्ट क्या होता है, इफ R1 R2 R3 इज इक्वल्स टू RF, R1 R2 R3 फीडबैक रजिस्टर के बराबर हो, तो तीनों को इक्वल रखेंगे। तीनों इक्वल हैं, ये भी RF, ये भी RF, ये भी RF, RF से RF कैंसिल, तो माइनस के V1 प्लस V2 प्लस V3 बचेगा। इफ़ R1 R2 R3 इक्वल टू R, तीनों को R के बराबर रखेंगे तो बाहर कॉमन ले लेंगे और माइनस के R को हम रखें, RF को रखेंगे R अपॉन R3 के बराबर, सो दैट यहाँ से RF रखा हमने R अपॉन 3 और यहाँ से V1 अपॉन R प्लस V2 अपॉन R प्लस V3 अपॉन R ये रख लिया। अब इसमें से हम तीनों का R कॉमन ले लेंगे, तो R से R कैंसिल, तो माइनस के V1 V2 V3 अपॉन 3 बचेगा, क्योंकि R से R कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, तो नीचे तो 3 बचेगा और ऊपर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको हम कहते हैं एवरेजिंग सर्किट। इसके बाद कैसे R1 R2 R3 बराबर R की हो, तो कॉमन ले लेंगे फिर से, और RF हमारा RF ही रहेगा, तो RF अपॉन R V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तीनों केस इसके बनते हैं। सो दैट ये है हमारा समिंग एम्पलीफायर का फाइनल एक्सप्रेशंस और ये है हमारा इसका डायग्राम। ये हमारा समिंग एम्पलीफायर था। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।